दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में बात करें लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। पर अब कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको वापस से रिकवरी का दौर जो है देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे संवर्धन मदरसन सुमी के बारे में। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड टारगेट्स दिए हैं। तो कितने के उन्होंने टारगेट दिए, ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई में स्टॉक उस लेवल तक पहुंच सकता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। 16,675 पे क्लोजिंग रही थी कल के दिन। 177.7 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.05% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। 5 दिन के आप रिटर्न देखेंगे 10% के नेगेटिव रिटर्न। महीने भर में स्टॉक ने 5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखाए और 6 महीने में 32% के रिटर्न। साल भर में कंपनी ने दिखाए 157% के रिटर्न। तो 5 दिन में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें जब वॉल्यूम की, तो 4 लाख से लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन 1 लाख की डिलीवरी है गई। थर्सडे की बात करी जाए 6 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 3 लाख से डिलीवरी है गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 2 लाख से डिलीवरी आउट है। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 1 लाख की जो है डिलीवरी आउट है। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री प्लानिंग PLI 2.0 विथ ₹40,000 करोड़ बजट। डिक्सन टेक चेयरमैन तो उन्होंने बताया है कि 40,000 करोड़ का अगर ये होता है तो प्लानिंग कर रहे हैं PLI 2। अब विच अब देखिए, आप अगर इसको आप डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज प्लानिंग टू कम आउट विद PLI 2.0 स्पेशली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विद अ बजट ऑफ 40,000 करोड़। और इन्होंने जो है डिक्सन के चेयरमैन सुनील वंचानी ने NDTV को बताया है। और अगर ये होता है तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री में जो है काफ़ी बड़े अमाउंट का एक तो फ्लो देखने को मिलेगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। कंपनी देखिए, ये काफ़ी मजबूत है और लगातार ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में अभी जो गिरावट हुई है, इसको आप धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कम स्टॉक जो है काफ़ी महंगा है। 17,000 के करीब स्टॉक है, तो एक स्टॉक में 17,000 रुपये फंसाना तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े अमाउंट का हो जाएगा। तो ऐसे में किसी को बाय करना है, पर हाँ शॉर्ट टर्म के लिए इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाय करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे 5 साल के लिए, तो 1890% की आपने रिटर्न दिखाया कंपनी ने। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म का जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकता है, बाय करके चल सकता है। अब बात करते हैं हम मदरसन सुमी के बारे में। संवर्धन मदरसन सुमी 144.8 पे क्लोजिंग रही। 3.92 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 2.5% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया था कल के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 82 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। परसों की बात करें लगभग 1.4 CR के करीब वॉल्यूम थी ये। परसों की बात करें यानी कि थर्सडे की, 83 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 47 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 62 लाख से डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 73 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। मार्केट में गिरावट थी, इस वजह से आपको स्टॉक में भी जो है गिरावट देखने को मिली थी। अब इन्होंने कैसे क्या फैसला किया है, संवर्धन मदरसन टू सिक्योर प्रिज्म सिस्टम्स असेट्स वाया पब्लिक ऑक्शन। तो इन्होंने ये निर्णय लिया है कि पब्लिक ऑक्शन के थ्रू ये जो प्रिज्म सिस्टम्स असेट्स हैं, इसको सिक्योर करने जाएगी कंपनी। और इन्होंने 9 जनवरी को अनाउंस किया था significant measures to its indirect subsidiary MSSL consolidated
टू सिक्योर, तो ये डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे, तो उनकी सब्सिडी कंपनी वो करने जा रही है। और डेफिनेटली आपको पता है जो सब्सिडी का जो भी होता है इनडायरेक्टली तो इनके पास ही इनके रेवेन्यू में ऐड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस खबर का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, पर मार्केट में गिरावट रही, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में गिरावट थी, तो मंडे के दिन हो सकता है कि आपको इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिले। खासकर आईटी सेक्टर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। काफ़ी कुछ जो आईटी सेक्टर है वो मेजरली यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो जैसा चलेगा वैसा अपने यहाँ पे होता है, तो उससे आपको कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है आप देखिए गिरावट हो रही है लगातार ऊपर के लेवल से। 216 का हाई बनाया था, उसके बाद से लगातार स्टॉक नीचे आता ही है। 6 महीने में देखेंगे 27% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक दिखा चुका है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा क्वार्टर रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद ही आप निवेश का निर्णय ले सकते हैं। बाकी देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे निवेश करके चल सकता है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 368.8 पे क्लोजिंग रही, 3.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.91% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। देख सकते हो लगभग 52 वीक्स लो फ्राइडे के दिन ही बनाया था, तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिल चुकी है। 543 का हाई था, लगभग 200 रुपये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। और 6 महीने में 26.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, जो कि बहुत बेकार रिटर्न कह सकते हैं। बात कर जाए पहले वॉल्यूम की, फिर हम टारगेट देखेंगे कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया, कौन से ब्रोकर ने दिए। 53 लाख से करीब बनती, 21 लाख से डिलीवर उठाई गई कल के दिन। परसों की बात कर जाए 66 लाख से करीब बनती, 33 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 73 लाख से बनती और 38 लाख से डिलीवर उठाई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे लगभग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 76 लाख से आसपास बनती है और 41 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर मार्केट में प्रेशर की वजह से आपको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और 52 वीक्स लो भी जो है हिट करता हुआ नजर आया। बात करी जाए तो यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है मोतीलाल ओसवाल ने, और जो टारगेट प्राइस आपको दिए हैं यहाँ पे वो दिया 480 के, और 9 जनवरी का ये अपडेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आपको रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। और जो मेजर जो मुझे लगता है कि अब जो वजह थी, एक तो मुझे लगता है कि अब ये जो वजह हो सकती है प्री बजट रैली आप देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे हो सकता है तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। पर अगेन मैं ये कहूँगा जिसको भी निवेश करना है वो एक बार क्वार्टर रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर देखा था कि मार्केट में सब कुछ सही था, पर कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट की वजह से वीक क्वार्टर रिजल्ट से मैक्सिमम कंपनीज के, उसके चलते मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिला और गिरावट हुई। तो अगर इस क्वार्टर भी ढंग का परफॉर्म नहीं होता है कंपनियों द्वारा तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार वेट करें आप, क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए देश का, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। देखिए बजट में अभी 20 दिन पड़े हैं, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आएगा, तो उससे पहले हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत रैली भी देखने को मिल जाए, पर उससे पहले मेजर क्वार्टर कंपनीज के जो है रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं कहूँगा ये वाला हफ्ता वेट करें, उसके बाद निर्णय लें। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो भी लेना चाहे, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, तो उस पर्पज़ से ले सकते हो आप। अब उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। 699 पे क्लोजिंग रही, 14.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 2.09% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में लगभग 4.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 16% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि लगभग मार्केट आपको गिरते हुए नजर आया था। 6 महीने में 222% के कंपनी रिटर्न दिखाया, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस, और बोनस का जो रेशियो रखा गया है 2:1 रखा गया है। 17 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो ऐसे में जिसके भी डीमेट अकाउंट में 17 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।